हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ में 12 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 14 मार्च को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो टोटल 601 करोड़ के लगभग आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है और जिसमें से अगर हम फ्रेश इश्यू की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 250 करोड़ के लगभग का फ्रेश इश्यू हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ये जो पैसा है ये कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे ऑफर फॉर सेल की अगर हम बात करेंगे तो 351 करोड़ का ऑफर फॉर सेल हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि ये जो पैसा है ये कंपनी के प्रमोटर्स और जो कुछ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 295 के कट ऑफ प्राइस पे ये कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। और एक लॉट के अंदर अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स की अगर हम बात करेंगे तो 50 शेयर्स का लॉट हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे 50 शेयर्स के लॉट के अंदर आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे 210 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि लगभग अगर हमें यहाँ पे 4000 करोड़ की डिमांड अगर हमें देखने को मिलती है तो अराउंड यहाँ पे 20 टाइम्स आईपीओ में सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे रिटेल के अंदर अभी जितने भी ये छोटे आईपीओ आए थे तो उनके कंपेरिजन में यहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस की अगर हम बात करेंगे तो काफी ज्यादा यहाँ पे रहने वाली है। अगर हम यहाँ पे कुछ फंडामेंटल्स की अगर हम बात करेंगे तो ये देखिए, जो कंपनी में यहाँ पे डीलरशिप पे ये कार बेचती हुए हमें यहाँ पे नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो सर्विस सेंटर्स वगैरह होते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज के, तो वो यहाँ पे ये कंपनी हमें ऑपरेट करती हुई नजर आती है। तो अगर हम देखेंगे तो एक लो मार्जिन बिजनेस हमें यहाँ पे नजर आता है। कंपनी के अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो कंपनी जितनी ज़्यादा कार वगैरह बेचती है तो वहाँ पे कंपनी के मार्जिन वगैरह की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कंपनी के मार्जिन कम होते हैं। लेकिन अगर आपका कोई स्पेयर पार्ट वगैरह अगर बिगड़ जाता है, यानी कि अगर आपकी कोई गाड़ी है, गाड़ी का अगर आपका कोई स्पेयर पार्ट बिगड़ जाता है, अगर कंपनी के पास लेने जाओगे तो वहाँ पे कंपनी के मार्जिन काफ़ी ज़्यादा है। तो इनकी कमाई मेनली अगर हम देखेंगे जब ज़्यादा होगी जब आपको कोई भी स्पेयर पार्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी, जब आप यहाँ पे इनके पास जाके अगर आप सर्विस वगैरह करवाओगे तो उससे यहाँ पे इनकी जो कमाई है वो ज़्यादा होगी। कार बेच के इनकी इतनी कमाई नहीं होती है। यानी मार्जिन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो कार सेलिंग में इनके कम मार्जिन है। और लेकिन कार इनका एक बाई प्रोडक्ट है, उसके बाद में जो ये आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं वहाँ से इनकी मेन कमाई होती है। अगर मेरे ख्याल से इसका मेन अगर हम कंपैरिजन की अगर हम बात करेंगे, एक लैंडमार्क कार्स करके लगभग 1 से 1.5 साल पहले एक कंपनी लिस्ट हुई थी, तो उससे मेरे ख्याल से ये कंपनी को हम कंपेयर कर सकते हैं। और अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट आई थिंक अभी डबल पे वो कंपनी में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है जब वो कंपनी का आईपीओ आया था। और अगर हम इसकी अगर हम वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 2100 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी इस साल लगभग 80 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट ये कंपनी हमें करती हुई नजर आ सकती है। के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग 25 या 26 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो एक बार के लिए इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन कोई सस्ता वैल्यूएशन भी नहीं है, क्योंकि इतना कुछ खास इतना बिजनेस मॉडल नहीं है कि यहाँ पे कोई मार्केट यहाँ पे 40-50 के लगभग का पी रेशियो देगा। तो ऐसा कुछ खास बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर नहीं आता है। लेकिन मार्केट डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज़ को लेकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जो 250 करोड़ का फ्रेश इश्यू यहाँ पे ये कंपनी कर रही है तो वहाँ पे लगभग कंपनी हमें डेट रिड्यूस करती हुई नजर आएगी। ये पूरा डेट को रीपे करने से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो इससे अराउंड यहाँ पे 20 करोड़ के लगभग का इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे कंपनी का बचता हुआ हमें नजर आ सकता है। अगर हम पोस्ट टैक्स अगर हम बात करेंगे लगभग 14-15 करोड़ से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे इससे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो डेफिनेटली इससे मार्केट को ये लगेगा कि आने वाले साल में डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी लगभग 100 करोड़ के लगभग का पैड यहाँ पे कंपनी में करती हुई नजर आ सकती है। और उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हार्डली 21 के लगभग का पी रेशियो में यहाँ पे नजर आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो एक बार के लिए वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे अंडर कंट्रोल, और जब इतना ज़्यादा डेट अगर कंपनी का रिड्यूस हो जाएगा तो वहाँ पे डेफिनेटली मार्केट को लगेगा कि एक बार के लिए रिस्क यहाँ पे कम हो जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से 5 से 6 महीने के व्यू के हिसाब से भी यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो लिस्टिंग गेन के लिए अभी देखा जाए तो मार्च में भी थोड़ी एक तरीके से अगर हम मार्केट के माहौल की अगर हम बात करेंगे तो मार्केट अभी बिल्कुल भी मेन बोर्ड आईपीओ में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहा है। अगर हम कल जो 2 लिस्टिंग हुई थी हमें एक्जीकॉम और प्लेटिनम इंडस्ट्री की, दोनों ही ग्रे मार्केट के काफी नीचे हमें लिस्टिंग होती हुई नजर आई थी। एक्जीकॉम की अगर हम बात करेंगे 100% से ज्यादा का ग्रे मार्केट का प्रीमियम था और अराउंड 85% के लगभग के प्रीमियम पे वो लिस्टिंग हमें होती हुई नजर आई थी। और अगर हम प्लेटिनम की भी अगर हम बात करेंगे तो आई थिंक अराउंड 30% के प्रीमियम पे वो आईपीओ में लिस्ट होता हुआ नजर आया था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे अभी मार्केट में थोड़ा इंटरेस्ट कम बन रहा है। और अभी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वो तो छोटे आईपीओ थे और ये थोड़ा सा बड़ा आईपीओ भी हमें यहाँ पे नजर आता है। तो एक बार के लिए यहाँ पे लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से थोड़ी दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है। या तो ये फ्लैट लिस्ट होगा
या तो यहाँ पे मुझे लगता है या तो ज़्यादा से ज़्यादा 10% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी, या तो फ्लैट हमें ये खुलता हुआ नजर आ सकता है। तो मेरे ख्याल से अगर आपका 5-6 महीने का अगर आपका वेट उसके हिसाब से अगर आप अप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल से बढ़िया रहेगा। लेकिन एक लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से आप थोड़े यहाँ पे निराश हो सकते हो, तो वो उसके हिसाब से आपको ये इसे देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि पॉपुलर व्हीकल्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।